आपको कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ लेना, मैं आपको बताता हूँ। ये ना पूरा ब्रह्मांड जो है हमारा, पूरा ब्रह्मांड जो है कितने तत्वों से बना है? हाथ हाथ के उंगलियों से बताओ, कितने तत्वों से बना है? किसी को पता है? 5 तत्व से। पूरा ब्रह्मांड जो है हमारा ये 5 तत्वों जी। से बना है। वो क्या-क्या तत्व है? स्पेस है, एयर है, फायर है, वाटर है एंड अर्थ है। ठीक है? ये 5 तत्वों से मिक्स एंड मर्ज होके सब चीज़ बना है। हमारा बॉडी भी वैसे ही बना है। 5 तत्वों का ही पूरा खेल है ये। ठीक है ना? तो अभी जैसे अभी आप बोलोगे कि अरे बाहर स्पेस है, तो हमें भी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है यहाँ वहाँ जाने के लिए। हमारे बॉडी के पार्ट्स के अंदर भी स्पेस की ज़रूरत है, जैसे कान के अंदर स्पेस है, मुँह के अंदर स्पेस है, नाक के अंदर स्पेस है, गले के अंदर स्पेस है, यहाँ पे लंग्स में स्पेस है। ठीक है ना? हर 2 ऑर्गन चिपक के नहीं रहता। तो कहीं-कहीं जगह पे थोड़ा-थोड़ा सा स्पेस है। तो बाहर का स्पेस और अंदर का स्पेस, हमारा बॉडी भी हम देखेंगे और ब्रह्मांड को भी देखेंगे। साथ में एयर, उसके बाद आता है एयर, जिसको बोलते हैं वायु तत्व बोलेंगे। तो वायु तत्व का क्या है? हम देखते हैं पूरे संसार में वायु चल रहा है। मतलब देखते हैं मतलब हम उसे महसूस कर सकते हैं, वायु चल रहा है। और हमें वायु का क्या ज़रूरत पड़ता है? हम खुद फ़ील कर पा रहे हैं, वायु ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फ़ील कर पा रहे हैं ना? राइट? राइट। राइट? तो हम फ़ील कर पा रहे हैं कि वायु हम ले रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं। अब थर्ड चीज़ क्या है? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व क्या है? बाहर सिर्फ़ 3 तरह की अग्नि है पूरे ब्रह्मांड में। तो कौन सी अग्नि है? एक तो है सूर्यदेव। सूर्यदेव की जो अग्नि आती है, वो एक अग्नि वो है। और जो दूसरा जिससे हम खाना बनाते हैं, वो दूसरा अग्नि वो है। और तीसरा अग्नि कहाँ है? जठर अग्नि जिसको बोलते हैं हम। हमको जिसको जठर अग्नि मतलब जो हजम करने के लिए जो जठर अग्नि की जरूरत पड़ती है, जो गैस्ट्रिक फायर बोलते हैं, या जिससे हमारा बॉडी एक हीट रहता है, वो जठर अग्नि। तो अग्नि तत्व बाहर है और अग्नि तत्व अंदर भी है। अब बाहर क्या है? जल है। जल तत्व क्या है? बाहर पूरा हम देख रहे हैं कि जल तत्व से हमें सफाई करना है, कपड़े धोना है, पानी पीना है, सब करना है। और हमारे बॉडी के अंदर जल तत्व क्या है? ब्लड है। जितने भी लिक्विड फॉर्म में है ना, वो सब जल तत्व है। ठीक है? जल तत्व है। अब इसमें और मजे की बात यह है कि बाहर 70% पानी है। ब्रह्मांड में 70% पानी है ना अर्थ में। हाँ या ना? हाथ हाथ ऊपर करो। मैं बिना है ना? जी। बाहर 70% पानी है, तो हमारे बॉडी के अंदर भी 70% पानी है। और बाहर का ज्यादा से ज्यादा पानी क्या है? नमकीन है। हमारे बॉडी का भी देखो, ब्लड वगैरह सब नमकीन है। आप समझ पा रहे हो? बाहर क्या है? अब ये थर्ड, ये फोर्थ हो गया वाटर एलिमेंट। अब फिफ्थ एलिमेंट क्या है? अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट में से हमें क्या मिलता है? वेजिटेशन मिलता है। हमें अर्थ के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। हमें चलने के लिए अर्थ चाहिए, हमें खाना खाने के लिए चाहिए, फल फ्रूट्स जो भी खाने के लिए हमें यहाँ पे संसार में रहने के लिए अर्थ एलिमेंट की बहुत जरूरत है। और हमारे बॉडी के अंदर अर्थ एलिमेंट क्या है? हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, जो भी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है ना, वो हमारा अर्थ एलिमेंट है हमारे बॉडी में। आप समझ गए? क्या तत्व है? 5 तत्व क्या क्या है? एक तो है स्पेस, बाहर स्पेस है, हमारे बॉडी के अंदर स्पेस है। बाहर है वायु है, हमारे बॉडी के अंदर हम वायु फील कर पा रहे हैं। बाहर अग्नि है, 2 तरह की अग्नि बाहर है, 1 तरह की अग्नि अंदर है। इसके अलावा कोई चौथा अग्नि है ही नहीं। इसके अलावा कोई चौथा अग्नि है ही नहीं। आप ठीक है? ये अब फोर्थ क्या है? वाटर एलिमेंट क्या है? बाहर वाटर एलिमेंट है, अंदर वाटर एलिमेंट है। जितना लिक्विड फॉर्म में जो चीजें हैं, बाहर अर्थ है, हमारे हड्डियां मजबूत जितने क्या बोलते हैं मांसपेशियां, जितने कड़क चीज है, वो हमारे अर्थ एलिमेंट से बना हुआ है। अब और विस्तार से समझने की बात है कि बाहर कैल्शियम है, तो हमें भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। बाहर मैग्नीशियम है, तो हमें भी मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। बाहर विटामिन डी है, तो हमें भी विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। बाहर विटामिन मिनरल सब है, तो हमें भी बॉडी से जरूरत पड़ती है। जब जब भी हमारे बॉडी में ये सब डेफिशिएंसी होता है, तो हम कहाँ कहाँ से लाते हैं? बाहर से ही लेते हैं और सप्लीमेंट खाते हैं ना, राइट? तो हर हर वो चीज जो हमारे अंदर है, वही हर वो चीज बाहर है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? हमें बैलेंस करने के लिए हम अपने आप को क्या बोल सकते हैं? माइक्रो वर्ल्ड बोल सकते हैं, माइक्रो यूनिवर्स बोल सकते हैं। माइक्रो, छोटा वाला।
और वो क्या है, मैक्रो है, मैक्रो है। जैसे आपने वो देखा था जब कृष्ण ने जब बाल कृष्ण जब मिट्टी खाते हैं तो माँ यशोदा बोलती है मुंह खोल के दिखाओ, तो क्या दिखता है, पूरा ब्रह्मांड दिखता है। तो वो उसी हाँ, का सिंबोलिज्म है कि हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड है, क्योंकि हम भी तो उनके अंश है ना, हमारे अंदर भी आत्मा है, हम भी उनके अंश है। तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो हमारे अंदर है। तो अभी यहाँ पे एक टिप समझने की जरूरत है कि कभी कोई चीज अगर आपके बॉडी का अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो क्या करो कि वो माइक्रो लेवल पे है, तो उसको बड़ा करके देखो, मैक्रो लेवल पे करके देखो, तो आपको समझ में आएगा। जैसे कभी कभी होता है ना, मोबाइल में छोटा छोटा दिखता है तो हम लोग ऐसे कैसे करते हैं, ऐसे करके देखते हैं ना, ताकि क्लियरिटी समझ में आता है। अब बाहर की कोई चीज समझ में नहीं आ रही है सोचो, तो उसको मैक्रो करके देखो, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इजीली समझ में आएगा। अब क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कितने सारे देवता हैं। बोलते हैं 33 कोटि देवता, ये क्लियर रखना आप अपने दिमाग में कि 33 कोटि देवता बोलते हैं, यानी कि 33 प्रकार के देवता है, 33 करोड़ देवता नहीं है। ठीक है, वो मिस प्रोनाउंस करते 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 33 करोड़ हो गया, लेकिन है 33 कोटि। और कोटि का अर्थ होता है 33 प्रकार, 33 टाइप के गॉड। वो कौन कौन है, 12 आदित्य है, 11 रुद्र है, 8 वसु है और 2 अश्विनी कुमार है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक हमेशा के लिए क्लियर रखना माइंड में कि 33 कोटि मतलब 33 प्रकार है, और इनके ही सब अवतार है। ठीक है, आई एम क्लियर हियर, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, पूछो पूछो, इसी से रिलेटेड ना। पूछो मुकुंद, जल्दी, कुछ पूछना है? ठीक है, बाद में लेते हैं। तुम्हारा म्यूट अनम्यूट करो, पूछो। हाँ पूछो मुकुंद, कुछ पूछना है? हाथ ऊपर किया था, नहीं? पूछो ना, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अभी आ रही है क्या? हाँ अभी आ रहा है, अभी आ अभी आ रहा रही है? है। हाँ बोलो बोलो। आपने बोला ना कोई चीज समझ में नहीं आई, कोई हाँ बाहर की चीज कोई समझ में नहीं आई, वो माइक्रो करेगी तो अपन मैक्रो करके एहसास करने का, समझने का, हाँ, तो वो कैसे करने का प्रैक्टिकल लाइफ में? तो प्रैक्टिकल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये पूरे हमारे बॉडी की बात कर रहा हूँ, हमारे ये फिजिकल हम्म, बॉडी की बात कर रहा हूँ, फिजिकल हाँ बॉडी की तो बात कर रहा हूँ। ये जो क्या बोलता है, भौतिक जगत की बात कर रहा हूँ। वो वहां पर, वो हम्म, हम जब माइंड के लेवल पे जाएंगे तब उसका मैं समझाऊंगा तुमको। जब हमें कुछ समझ में नहीं आता ना, बाहर की चीजें अंदर की चीजें, जैसे देखो ना, अभी हम्म, समंदर में आज के दिन और अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन जैसे ज्वार भाटा आता है, जो हाई टाइड आता है, लो टाइड आता है, उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर का भी हाई टाइड लो टाइड होता है। आप अपना वजन करके देखना, पूर्णिमा के समय करीब करीब 750 ग्राम या 1 किलो वजन ज्यादा होगा। ठीक है, 1 किलो वजन ज्यादा होगा, तो हमारे अंदर वो चीजें हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारे अंदर भगवान कितने सारे हैं, बहुत सारे भगवान हैं। हम एक एक करके देखते हैं और उसको रिलेट करके कोशिश करते हैं। और यहाँ पे क्या है ना, आप लोगों ने बहुत बचपन से लेकर आज तक बहुत चीजों पे विश्वास किया होगा, विश्वास किया होगा, और वो आखिर में विश्वास जाके क्या हो जाता है, आगे चल के टूट जाता है विश्वास, हम्म, है ना, विश्वास हम्म, टूट जाता है। तो यहाँ पर कभी कभी भगवान पे भी बहुत विश्वास होता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे ऐसा भी जिंदगी का आता है जब हम क्या करते हैं कि भगवान से भी हमारा विश्वास उठ जाता है। राइट या रॉन्ग? यस सर, राइट, तो भगवान से यस भी सर, विश्वास उठ जाता है। अब मैं जो वेदांता पढ़ रहा हूँ, अद्वैत वेदांता इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको स्पेशली मेरे साथ आपको ना भगवत गीता, लेकिन अगर मैं बोलूंगा, आपने विश्वास जितना भी हमने किया वो हमारा टूट जाता है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि ये विश्वास करो कि आपकी 2 आंखें हैं, 2 कान है, 2 नाक है, तो आपको विश्वास करने की जरूरत है कि ये आपका अनुभव है। क्या है ये, कोई बताएगा? फैक्ट है ना, आपका फैक्ट है, अनुभव है फैक्ट। ना ये? हाथ ऊपर करो, कुछ आवाज नहीं आता। राइट, आपको इस पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है ना, नहीं नहीं, ये अनुभव है हमारा। ये अनुभव है। ठीक है ना,
तो यहाँ पर हम जितने भी, मैं क्योंकि बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल चीजों को ही बताता हूँ, तो यहाँ पर हमको भगवत गीता पे विश्वास नहीं करना है, उपनिषद पे विश्वास नहीं करना है, हमें क्या करना है, क्या करना है, अनुभव करना है। अनुभव करना है। ठीक है, हम जब अपने अंदर वो चीजों को देख लेंगे ना, तो हमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम बोलेंगे कि राम कहाँ है, बताओ प्रूफ, कृष्ण कहाँ है, बताओ प्रूफ, हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम अपने अंदर देख पा रहे हैं उन चीजों को। ठीक है ना। तो अभी हमारे जो पंच पंच इंद्रियां हैं, पंच ज्ञान इंद्रिया जो है, वो क्या है, दो आंखें हैं, दो कान है, दो नाक है, एक मुंह है, टंग है, और एक जो है स्किन है, स्किन है। तो अभी क्या है कि हमको क्या करना है कि हमारे जो आंखों के जो देवता है, वो कौन देवता है, सूर्य देव है, सूर्य देव। सूर्य देव कैसे हम रिलेट करते हैं सूर्य देव को, आपको अगर मैं किसी गुफा में बंद कर दूंगा जहां पे कोई प्रकाश ही नहीं है, तो आप कुछ कोई चीज को देख पाओगे, आंखें होने के बाद भी देख पाओगे। तो सूर्य देव तो आंखों का देवता है। ठीक है, एज पर सर वेदांत। बीच बीच में आप हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है, कुछ बोल रहा है कोई? सर बीच में आपकी आवाज चली गई थी, नहीं, बिल्कुल मेरी आवाज नहीं गई थी, आप शायद इंटरप्ट हो रहा था बहुत। नहीं, आप सबने सुना कि नहीं सुना, फिर से बोलूं? सुना सुना सुना। आपका शायद सिग्नल में इशू है। बीच का कुछ पोर्शन हाँ था हाँ, वो जो मैं बताता हूँ, आप बता रहे मैं थे। फिर से बताता हूँ। तो अभी क्या ना, आंखों के जो देवता है वो है हमारे सूर्य देव। सूर्य देव का कैसा है, हमारा अनुभव कैसा है उसका, कि हम अगर गुफा के अंदर रहेंगे या अंधेरे के अंदर रहेंगे जहाँ पे प्रकाश नहीं है, क्योंकि सूर्य का मतलब ही प्रकाश है, तो जहां पर प्रकाश नहीं है तो हमारी आंखें होने के बावजूद भी काम नहीं करेगी। तो इसके जो देवता है वो है सूर्य देव। अब जो हमारे कान के देवता है, जो ईयरिंग के देवता है, वो कौन है, दिक्पाल। दिक्पाल मतलब ये जो दसों दिशाएं हैं, दसों दिशाएं कौन सा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, और ऊपर और नीचे, ये जो 10 देवता हैं वहां के, वो हमारे इसके देवता है, स्पेस के। तो स्पेस का कैसा है, कान के अंदर स्पेस है, इसीलिए हमें आवाज सुनाई देती। अगर हमने कान का स्पेस को बंद कर दिया तो क्या हमें आवाज सुनाई देगी, नहीं देगी। या आपने कभी कोई ढोलक को देखना या कोई इंस्ट्रूमेंट को देखना, जो भी साउंड करता है, जो इसका आता है, तो साउंड से रिलेटेड है, उसके अंदर स्पेस होगा, काफी सारा स्पेस होगा। ठीक है, हमारे देखो पेट के अंदर ज्यादा स्पेस है, इसलिए वहां से गुड़ गुड़ कभी कभी आवाज आती है, लेकिन यहाँ से कभी नहीं आएगी, या हाथ से पैर से नहीं आती कभी। आप समझ पा रहे हो, जहाँ पे स्पेस है, जहाँ पे दिक्पाल है, वो वहां पे देवता है। अब जो हमारा ये टंग है, वो हमारा टेस्ट टेस्ट ज्ञान इंद्रिय में उसको टेस्ट का काम है, और उसके देवता कौन है, वरुण देवता है। वरुण देवता है ना, जल देवता। अब देखो इसका कैसे हम अनुभव कर सकते हैं, जब भी हम कोई हमारे फेवरेट खाने के बारे में सुनते हैं या स्मेल आता है, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, वरुण देवता निकलते कि नहीं निकलते, राइट, वरुण देवता निकलते हैं, है ना। तो वो हमारे टंग के जो टेस्ट के देवता हैं, ये टंग कॉमन है दोनों चीजों के लिए, इसलिए मैं टंग ज्ञान इंद्रिय की बात कर रहा हूं अभी। तो ज्ञान इंद्रिय में टंग जो है हमारे वरुण देवता का ये है। ठीक है, अब बचा क्या है, स्किन है। स्किन में क्या है, हमारा कैसा है, वायु। वायु जो है वो स्किन का देवता है। वायु से देखो कभी कभी हमारा ये तो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, जैसे बाहर का टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो हमें यहीं से पता चलता है, राइट। जो फीलिंग है, बाहर का टेम्परेचर गर्म है, गर्म हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, और उससे डायरेक्टली हमारा स्किन पे भी इफेक्ट पड़ता है, आप देख चुके होंगे, राइट। गर्मी होती है तो क्या होता है, स्किन से ही सबसे पहले पसीना छूटता है, या जब बर्फ के जगह पे हम कुछ पूछना है रत्ना मैडम, हाँ पूछिए। सर मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, ये एक्चुअली ये आपकी जो आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, आ रही है सर? बहुत स्लो आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि ये हाँ। एक्चुअली जो ये आज वर्कशॉप है, हाँ। वो किससे रिलेटेड है? नहीं, वो मेडिटेशन के रिलेटेड है, इससे रिलेटेड नहीं है। मैंने इसलिए बोला था जो लोग इंटरेस्टेड है 9 बजे अटेंड करें, वो मेडिटेशन सर 9:30 बजे का हमारा मेडिटेशन। Okay, sir. No, I have no problem with this, but I just had a confusion
कि ये एक्चुअली टॉपिक क्या है, वो सब कुछ क्या है नहीं इसलिए। ये मेडिटेशन का है। शुड आई बंद कर दूं ये? नहीं नो नहीं सर, सर, नो सर। हाँ आई हाँ एम ओके, आई हाँ एम ओके, आई एम No, हाँ, no, नहीं no. नहीं मैंने Continue, इसीलिए continue. उसमें Yes, आपने शायद speaking पढ़ा very नहीं था, nice. आपने शायद पढ़ा नहीं था, मैंने लिखा था कि 9:30 बजे विल स्टार्ट दैट और 9:40 विल स्टार्ट मेडिटेशन। आपने शायद ओके पढ़ा सर, नहीं नो उसको। प्रॉब्लम। और ये हाँ आई विल बी टॉकिंग अबाउट गॉड इनसाइड आवर बॉडी, ताकि आप समझ पाओ इस चीज को, और नहीं कोई सर, आप उसका। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर हाँ रहे हैं, हाँ मुझे हाँ, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू। ये आई एम एंजॉयिंग। या थैंक यू सो मच। तो अभी अभी हमारे क्या था, हम कहाँ थे, स्किन पे थे। ओके, अब जो हमारे नाक के देवता है, नाक के जो देवता है वो है अश्विनी कुमार। वो कौन है? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य है। और कभी भी आप दवाई वगैरह अगर कभी कंजम्पशन करते हो तो इनको याद करके, या अपने वैद्यनाथ को जी को याद करके, या इनको याद करके दवाई खाया करो, तो उससे थोड़ा सा आपको बल मिलेगा। ठीक है, चलो इस टॉपिक को हम यहीं पे छोड़ते हैं, अभी आगे हम बात करेंगे। और अभी जुड़ रहे लोग, तो ये तो पांचों इंद्रियों का बता दिया। अगली बार मैं 5 कर्म इंद्रिय के बारे में बताऊंगा, और अभी 5 वायु के बारे में हम बात करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्टिल एट 9:40 वी विल स्टार्ट मेडिटेशन। तो उतने देर में हम वायु के बारे में बात करते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बात करते हैं। Sir, I अब want to ask one question. हाँ, कौन कौन बोल रहे हैं? I'm Sheena. हाँ बोलिए शीना जी, कहाँ पर हैं Sheena आप? this या side. या 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 Yes, yes, हाँ yes. हाँ हाँ, I can see you. I'm audible. या मेरे को मेडिटेशन के बारे में एक क्योंकि स्टार्ट होने से पहले मैं चाहती हूँ कि एक बार मुझे थोड़ा सा ब्रीफली थोड़ा सा सब गाइड कीजिए। मैं रेगुलर मेडिटेशन करती हूँ। हाँ हाँ आई एम डिस्कसिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस विद यू हाँ कि मैं जब मेडिटेशन करती हूँ मैं अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करती हूँ, बट मेरे को ब्रीदिंग पे फोकस करते करते मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, हाँ जनरल थॉट्स मेरे आगे आनी शुरू हो जाती हैं। आई एम मेडिटेशन फ्रॉम लास्ट काफी ईयर से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, बट मैं मेडिटेशन करते करते जो एक ध्यान की अवस्था है मैं उसको आज दिन तक नहीं अचीव कर पाई हूँ। जो मैं फुल मेडिटेशन फुल मून भी करती हूँ, न्यू अच्छा, मून में भी करती हूँ। ओके तो आपका जो मैंने यूट्यूब के ऊपर हाँ। आपके बारे में पढ़ा, तो थोड़ा सा मुझे ब्रीफ अभी स्टार्टिंग से मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा नहीं मुझे मैं बताइए कि सब मुझे। बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा। यस, एक्चुअली ना यस। मेडिटेशन जो है ना, विज्ञान भैरव तंत्र एक ये बुक है जिसमें भगवान शिव जी ने पार्वती को 112 टाइप के मेडिटेशंस बताए हैं। ठीक है ना, हम उसमें से कुछ एक करेंगे। आप अगर समझ रहे हो कि मून मेडिटेशन कुछ अलग होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो उस किताब के 77 नंबर पे है। मैं इसीलिए बॉडी के अंदर है ना आपको भगवान दिखाने वाला था, कि चंद्रमा का जगह कैसा है, कि ओके, हमारा कैसा ओके। रिलेटेड है। तो आप ये ना सोचो कि चंद्रमा को इफेक्ट करके आपको तबाही मचा रही है आपके जीवन में। नहीं, शी नो सर, नो नो, हाँ आई मीन टू से हाँ कि मैं फुल मून पे भी मेडिटेशन करती हूँ। आई वांट टू रिलीज ऑन फुल मून एंड आई एम मैनिफेस्टेशन ऑन माय न्यू मून। हाँ हाँ, और तो अब मुझे कंप्लीट करने दीजिए, तो मैं या आप समझ जाएंगे। डेफिनेटली, या आप मैं समझ डेफिनेट। जाएंगे। हाँ, तो अभी क्या है ना, मैं जिस जिस तरह से बोल रहा था कि मेडिटेशन और 112 टाइप के अलावा कोई मेडिटेशन नहीं है, जो शिवाजी भगवान शिव ने पार्वती को सिखाया था। और उसके अलावा अगर आप समझते हो कि थॉटलेस होना मेडिटेशन है, तो यू आर रॉन्ग। प्योर थॉटलेस होना अगर मेडिटेशन है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों मालूम है? क्योंकि अगर समझो कि ये आपका प्रॉब्लम है, ये आपके जीवन का प्रॉब्लम है, आप रोज अपने जीवनचर्या में 4 घंटा तो थॉटलेस रहते ही हो। कब रहते हो? जब डीप स्लीप होता है, थॉटलेस होते हो ना। लेकिन डीप स्लीप में जाने के यस, बाद क्या यस। ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है आपका? नहीं होता। तो थॉटलेस होना इज नॉट मेडिटेशन। क्या होता है, मेडिटेशन में थॉट रहे लेकिन आप उससे विचलित ना हो। एक थॉट लेवल देखो कितना कम हो जाएगा। आप जो करोगे तो थॉट लेवल एकदम कम हो जाएगा। लेकिन कोई भी थॉट आता है, वेलकम, कम कम, आई वोंट रिएक्ट।
यू गेटिंग मी? और अंधेरे में बैठ के एकदम मतलब ऐसे एकदम साउंडलेस जगह पे बैठ के मेडिटेशन करना है, दैट इज नॉट अचीवमेंट। वो तो आधा काम तो हो गया। आप चाहे बाजार में बैठे हो या जंगल में बैठे हो या फिश मार्केट में बैठे हो, जहाँ पे या हाईवे रोड पे बैठे हो, आपका ध्यान लगना चाहिए। एंड यू आर नॉट, आपको कोई हिला नहीं सकता है, ना कोई थॉट ना कोई बाहर की वस्तु है। समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। अभी अभी हम अगर ये सोचेंगे कि मैं तो आपको 2 मिनट में थॉटलेस कर दूंगा, 2 मिनट लगेंगे मुझे थॉटलेस में, बट दैट इज नॉट अचीवमेंट। ये है कि थॉट रहे, एक बहुत कम हो जाएगा आपका थॉट। आज आप करने के बाद देखना आपका थॉट बहुत कम हो जाएगा, लेकिन थॉट को हमें रिएक्शन नहीं देना, बस दैट इज इम्पोर्टेंट। तभी तभी तो हमारा है। नहीं तो हम तो, आप रोज एक्सपीरियंस करते हो कि नहीं थॉटलेस मेडिटेशन, सोते समय करते हो कि नहीं? तो प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व हो रहा है? हो रहा है। ये मोबाइल तो वैसे ही है ना, ये मेरा अगर प्रॉब्लम है तो उठने के बाद भी ये प्रॉब्लम वही रहता है। जब मैं इसको फेस कर रहा हूँ एंड आई एम नॉट रिएक्टिंग ऑन दिस प्रॉब्लम, दैट इज माय अचीवमेंट इन मेडिटेशन। आई एम क्लियर? Yes, true. ये আমি शिवा जी, आप তো कुछ দেখলাম आप कुछ पूछना नमस्ते चाहते हैं? गुरुजी। नमस्कार কাঁচা नमस्कार কাঁচা गुरुजी কলা नहीं। নিয়ে চলে शीना जी, आई एम क्लियर और यू वांट टू आस्क समथिंग? Yes, yes, I got it. Got it. Thank you. हमें Thank you. खाली थॉटलेस होने का मत सोचो आप, दैट इज नॉट अचीवमेंट। हाँ Only नमस्ते thought- गुरुजी। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार गुरु जी, लीना जी, मैं पूछती थी, हाँ जी। गुरु माता जी बोलिए। नहीं, मैं जब भी मेडिटेशन में बैठती हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया है, हाँ। जैसे इन दीदी ने बताया कि उनको भी थॉट्स आते हैं, मुझे तो हाँ। आते तो है, बट साथ में यहाँ पे एक अजीब ও सा কিন্তু दर्द ওষুধ লাগাতে দেয়নি क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? तो मुझे यहाँ पे सिर में एक अजीब सा दर्द होने लगता है, तो मेरी आंखें बंद ही नहीं रह पाती और मुझे लगता है कब खोल दो। मुझे बहुत घबराहट होने लगती है। हाँ। जब भी मैं मेडिटेशन नहीं की कुछ मैंने नहीं, कोशिश कुछ की है। आज आप अपना अनुभव देखना, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा। देखो सबसे पहले ये है, बहुत दर्द हो रहा है यहाँ नहीं पे। कोई नहीं, आप वो चला जाए, मैं बोल रहा हूँ, आप जी, सर। आराम जी, से सर। रहिए, कोई आपको ये नहीं होगा। आप सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आप सबसे सेफ जगह पे हो, कहाँ पर हो? अपने घर पे हो, मैं, ठीक है ना? हाँ जी, आप Yes, अपने sir. घर पे हो, सबसे सेफ है। यहाँ पर ना आपको कोई जी। हानि पहुंचाने वाला है, ना कोई कुछ करने वाला है, ठीक है? तो यू आर जी, सेफ एट जी। ए वेरी सेफ प्लेस। नेहा जी जी। कैसी हैं आप? पूर्वी जी भी जुड़ गई है, वेरी गुड। चलो और एक 3-4 मिनट के बाद हम शुरू करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, मैंने इनको एफर्मेशंस सिखाए थे। एक बहुत सिंपल तरीके का एफर्मेशन है। हम अलग से क्या होता है कि 10, 15, 20 एफर्मेशंस रखते हैं और तो ये सिंपल सा एफर्मेशन क्या करना है आपको, अगर आप चाहो तो आप अपना एफर्मेशन करते हो तो करते रहो, उससे कोई ये नहीं है। लेकिन अगर आप इसको इंक्लूड करेंगे तो ये क्या ना 24/7 काम आएगा। और जब भी आप शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे या फाइनेंशियल तौर पे या किसी भी तरह से आप थोड़े से अपने आप को लो फील कर रहे हो, तो तभी तुरंत बूस्टअप करेगा। थोड़ा प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे जब आप कनेक्शन हो जाएगा तो आपको हर जगह पे ये बूस्ट देगा। मुझे तो देता है पिछले 25 साल से। वो क्या है, आपको ऐसे हाथ जोड़ना है और हाथ जोड़कर क्या करना है, जैसे मैं गणेश जी का भक्त हूँ, मैं गणपति ओम गम गणपताय नमः करता हूँ। तो आप अगर कृष्णा के भक्त है, आप अगर शिवा के भक्त है, आप अगर देवी माँ के भक्त है, कोई हमारे साथ आज इस्लाम के भी लोग जुड़े हैं, क्रिश्चियन के, तो आप अल्लाह को याद कर सकते हो, आप जीसस को याद कर सकते हो। क्या करना है आपको, ऐसे हाथ रख के, हाथ ऐसा रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे ना हमारे माइंड पे असर उसका अलग पड़ता है, पीस अपने आप आता है। इसमें क्या करना है आपको, ये 10 उंगलियों का ये गिनती के लिए भी आपको अच्छा रहेगा। क्या बोलना है आपको, मैं अकेला नहीं हूँ, गणपति बप्पा मेरे साथ है, मैं बोलूंगा। आप क्या बोलोगे, मैं अकेली नहीं हूँ, भगवान शिव मेरे साथ। गणपति बप्पा मेरे साथ। नहीं, गणपति बप्पा मेरे लिए है। आप अपने इष्ट देवता को बोलेंगे, आप अपने इष्ट देवता, कृष्णा मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है, जीसस मेरे साथ है, जो जिस भगवान को आप मानते हैं, राम मेरे साथ है। आप समझ रहे हैं, आपके जो इष्ट देवता है। आई एम क्लियर यार? Yes. जसबीर कौर जी, आप पूछ रहे थे कुछ? आई एम क्लियर यार? आपको क्या करना है, ऐसे करके तो आपको गिनती होगा, इजीली गिनती हो जाएगा 10। और इसको आप, मैं बोलता हूँ 2 दिन, लास्ट टाइम मैंने सिखाया था, किसी कोई कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है कोई? अच्छा, अभी तक जुड़े हुए नहीं है।
9:40 को जुड़ेंगे। तो अभी क्या है ना, ये जितनी बार आप करोगे उतना रिलेशन बनेगा आपका और उतनी बार बूस्टअप होगा। और इसको आपको फिर कभी, क्योंकि मैंने 1-2 लोगों को देखा कि जब वो अफर्मेशन कर रहे थे तो दूसरा लड़का बोल रहा था, अरे ये वाला अफर्मेशन तो उस जगह के लिए बोला था, तुम अभी क्यों कर रहे हो ये वाला, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये कंफ्यूज स्टेज रहेगा नहीं आपका। आपको जब मन करे, जैसे मन करे, आपको ये करना है। सबको म्यूट करो Excuse me, sir. प्लीज। आजा आजा। Excuse me, sir. हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है तो कोई किसी को कुछ पूछना है तो माइक ऑन करना पड़ेगा इंडिविजुअली। Excuse me, sir. हाँ जी, हाँ सर, मुझे है ना एक तो माइग्रेन का आपकी प्रॉब्लम है। आवाज मैडम बहुत कम आ रही है। सॉरी सॉरी हाँ। सर, मुझे है ना माइग्रेन का प्रॉब्लम है हाँ और जब भी मुझे आता है तो सीवियर अटैक ही आता है हाँ माइग्रेन हाँ का। हाँ हाँ और मैं जब भी ऐसे मेडिटेशंस करने बैठती हूँ, मैनिफेस्ट करने बैठती हूँ, तो विद इन 10 टू फिनिश मुझे बहुत डीपली करना है, कंसंट्रेशन से करना है, तो मुझे नींद ही आ जाती है। नहीं 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 नहीं, आप I cannot focus. आज आप करके देखिए, उसके बाद आप मेरे को कल बताना मैसेज। यू विल लव इट, यू विल लव इट। मैं पिछले 12 साल से कर रहा हूँ और रेगुलर, मतलब दिन में 2-3 बार करता हूँ। आई नो ऑल द ट्रिक्स, तो मैं आपको बताऊंगा, आज आप अच्छा अनुभव करेंगे। आप उसका मुझे इससे उसके बारे में migraine आप से भी उसके बारे में आप सोचिए मत, कभी कुछ हुआ होगा, कभी कुछ हुआ होगा, या परसों हुआ था, आज नहीं होगा, आज होगा करके क्यों सोच रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ हाँ नहीं कि नहीं, मुझे ऐसा होता है कि मुझे नींद आ जाती है, माइग्रेन अटैक्स, कभी कभी रात को 4 बजे ऑल ऑफ सडन मुझे माइग्रेन अटैक शुरू नहीं, हो जाता है। ये एक्चुअली मेनली है ना, माइग्रेन का मैंने एक लेडी का मैंने बताया था, ये साइकोसोमेटिक है। ज्यादा आप सोचते हैं किसी चीज को लेके ना, आप ज्यादा सोचते हैं तो मेंटली सोचते सोचते वो फिर वो प्रभाव दिखाने लगता है आपका। आपको माइंड में थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, माइंड को थोड़ा समझना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। और माइग्रेन कब कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, आप बना देते हो इश्यू उसको। एक्चुअली है ना, कुछ एक जो शारीरिक शारीरिक बीमारियां हैं उसको समझ सकते हैं आप, लेकिन ये जो मानसिक का चीज है, हमें बार बार एक ही थॉट, देखो आप कितने थॉट को रिपीटेड थॉट आप कर रहे होंगे, इतने बार आते तो होंगे सर वो। मैं कितना भी सेल्फ, मतलब एक होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव माइंड, हाँ तो मैं चाहे पॉजिटिव माइंड कितना भी मेक आउट करूँ कि मुझे नहीं करना है, नहीं सोचना है, नहीं सोचना हाँ, है, बट नेगेटिव माइंड पता नहीं इतना पुशअप करता है कि मतलब आई एम नॉट इन माय 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 माइंड, माय सेल्फ इज नॉट इन माय कंट्रोल ओनली। मैं हाँ, अपनी खुद के कंट्रोल में नहीं सेल्फ रह नहीं, पाती। सेल्फ नहीं, आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, बट Yeah, वो it's हो जाएगा। 40. या हेलो It's आयुषी, 40. Please continue. या It's 40. कौन बोला? Trupti. तृप्ति। It's 40. Please, you start. हाँ हाँ, अरे क्या हो गया? व्हाट हैपेंड टू यू टुडे? यू आर Nothing. इन I'm हरी? here यू आर इन only. हरी? No. हरी में मत करो मेडिटेशन, यू कैन लीव इफ यू वांट। हाँ, डोंट डू इट इन हरी। आराम से कामली एंड कूलली करो। मेडिटेशन इज Okay. आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। बहुत बिजी हो तो चलो, हमने म्यूट ऑल कर दिया है। अच्छा, अभी सब लोग एक बार आंख खोल के देख लेना, मैं कुछ एक इंस्ट्रक्शन दूंगा। गुड इवनिंग रंजन जी, मैं नीतू बोल रही हूँ। कौन बोले? हाँ, नीतू जी। नीतू, हाँ जी, हाँ जी, वी आर स्टार्टिंग। हाँ, वी आर स्टार्टिंग, तो ओके यू कैन म्यूट योर साउंड। ओके। इजीली क्या करना है, सब आंखें खोल के देख लीजिए। मेडिटेशन इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। यहाँ पर हमें अपने शरीर को कोई कष्ट नहीं देना है। कष्ट दिया तो मेडिटेशन होगा नहीं, ठीक है? जितना कंफर्टेबली आप बैठ सकते हो, जिस जगह पे आप बैठ सकते हो, जितने अच्छे से बैठ सकते हो, उस जगह पे बैठना है। आपको जरूरत लगे तो आप शुरुआत के तौर पे दीवार का सहारा ले सकते हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद ये सारा छूट जाएगा अपने आप, ठीक है? और आंखें जब मैं बोलूंगा कि बंद करने के लिए, तो आपको क्या करना है, ऐसे बंद करना है, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पर भी देखो, अगर स्ट्रेस दोगे तो मेडिटेशन में मजा नहीं आएगा, ठीक है ना? मेडिटेशन में मजा नहीं आएगा, तो आपको धीरे से आंखें करना है। आप क्या करना आज के लिए जरूरत है, तो आप ऐसे मुद्रा लगाना, ऐसे, इसको बोलते हैं ध्यानी मुद्रा, ठीक है? क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम मेडिटेशन तो बैठे हैं, यहां से भी जोर से पकड़े हैं, तो भी आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हो? जितना आप कंफर्टेबल रखोगे बॉडी को, उतना आपको मजा आएगा। आप जोर से मुद्रा लगा दोगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है?
आई एम क्लियर हियर? आंखें एकदम हल्के से बंद करना है। आप चाहिए तो ऐसे रखो या तो फिर आप अपने जो जांघों के ऊपर हाथ ऐसे रखो, ठीक है? जांघों के ऊपर हाथ ऐसे रखो और जितना कंफर्टेबली हो उतना बैठ जाओ। एक बार जब मैं बोल दूंगा कि स्ट्रेट एंड स्टिल, उसके बाद बॉडी को हिलाना नहीं है। अगर आपने बॉडी को नहीं हिलाया और स्ट्रेट रखा 10-15 मिनट हम बैठेंगे, तो उसके बाद आपका समझ लो कि बॉडी पे जैसे ही आपका कंट्रोल आया तो 33% आपका मेडिटेशन सक्सेस। फिर उसके बाद आप मेरे पे छोड़ दीजिए, फिर अपने आप वो कंट्रोल होता जाएगा, ठीक है ना? खाली आपको क्या करना है, आपको अपने बॉडी पे कंट्रोल करना है। कहीं पे पैर फोल्ड करते समय अगर सुखासन में यहाँ पे क्या बोलता है, नी के पास पेन हो रहा है तो मत लीजिए वो पेन। आराम से कंफर्टेबली बैठिए और आंखें खोलते समय आज मेडिटेशन के बाद हम चुपचाप निकल जाएंगे। ये क्या होता है, जैसे हम दही से मक्खन निकालते हैं, जितनी मेहनत के बाद जो मक्खन निकलता है ना, तो मेडिटेशन के दौरान जितना मजा आता है उससे ज्यादा मजा आता है उसके खत्म होने के 10-15 मिनट के बाद, ठीक है? उसके खत्म होने के 10-15 मिनट के बाद। तो उसके उसके लिए क्या करना चाहिए कि आपको जैसे मेडिटेशन आप छोड़े तो उसमें आपको क्या करना है, किसी से बात नहीं करनी है, किसी लाइट की तरफ डायरेक्टली देखना नहीं है, सिर्फ ऐसे करके रोको। कोई पूछे तो जरूर बताओ लेकिन खुद होके किसी से बात मत करो, बस उतना आप ख्याल रखो। तो आपको क्या होगा कि आपके मन में शांति और जो क्या बोलता है हार्मोन्स है ना, बहुत अच्छे से बैलेंस होगा, आप उसको महसूस कर पाओगे। ये एक चीज करना है। सेकेंडली आज हम यहाँ पर एक विश करेंगे, जो भी आपकी इच्छा हो, जो एकदम तीव्र इच्छा हो जिसको आप पूरी करना चाहते हो, जो आज की इस जगह पे जरूरत है, तो उसको हम करेंगे। और साथ ही साथ हम एक बंदे के लिए प्रेयर भी करेंगे। मेन इंटेंशन ये मेडिटेशन का यही है कि मेडिटेशन के साथ साथ हम प्रेयर्स भी करें। कभी भी आपको जरूरत पड़े प्रेयर्स की तो आप मुझे मैसेज करना, फिर हम लोग अगली बार जब मिलेंगे या मेडिटेशन से पहले आप भेज देना, तो हम उस पर ये करेंगे, ठीक है ना? आई एम क्लियर हियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? परफेक्ट। चलो म्यूट ऑल, सब म्यूट रख लेना। सब म्यूट रख लो, अपनी आंखें बंद कर लो। एक बार हाथों को जोड़कर अपने इष्ट देवता को कहो, वो मैं अकेले नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ है। 10 बार वो करो। इसका आप जितना उपयोग करोगे उतना ज्यादा आप कनेक्टेड फील करोगे। एक बार ये 10 बार हो जाए तो अपने हाथों को अपने जांघों के ऊपर या जांघों के पास ध्यानी मुद्रा में लगा लो, या तो खुले आसमान की तरफ छोड़ दो उसे, लेकिन पैरों के ऊपर हो और कंफर्टेबल हो। आपका कंफर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। सुखम स्थिरम आसनम, यानी कि ये जो मेडिटेशन है हम सुखमय पोजीशन में करेंगे, आसन में करेंगे। जिस आसन में आप बैठे हो, चाहे चेरासन हो, सोफासन हो, सुखासन हो, उसमें करेंगे और स्थिर रहेंगे। स्थिर रहेंगे यानी कि हमारा बॉडी जो है रीढ़ की हड्डी से लेके गर्दन, गर्दन से लेके सिर, ये तीनों चीजें स्ट्रेट रहेंगे। और जैसे ही ये तीनों चीजें स्ट्रेट रहते हैं तो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो बहुत अच्छे एक्टिवेटेड हो जाते हैं। और सुबह टीवी बंद करना है। अरे कौन है भाई?
ये कौन बोला? प्लीज माइक बंद कर दीजिए अपना। टीवी बंद करने के लिए कौन बोला? प्लीज माइक बंद कर दीजिए अपना, नहीं तो मुझे निकालना पड़ेगा आपको। वी कांट डिस्टर्ब अदर्स। माधुरी जाधव। प्लीज अपना माइक चेक कर लीजिए, किसके घर के पीछे से कुत्ते की आवाज आ रही है। वी कांट डिस्टर्ब अदर्स, प्लीज, आई रिक्वेस्ट। हाँ, मैंने सबका म्यूट किया था, फिर आप लोगों ने अनम्यूट कर दिया। तो म्यूट है। हाँ, प्लीज आप बोलिए मत। कौन बोल रहे हैं ये? जसप्रीत। हाँ, नहीं, आप कहाँ पे म्यूट है आपका? मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप म्यूट खोल रही है फिर से। चलिए, अभी शांति से बैठिए। और जिसका माइक अगर ऑन होता है, उसके सराउंडिंग में आवाज आ रही है, तो माइक एक बार चेक कर लीजिए। प्लीज देख लीजिए आप एक बार आंखें खोल के। आई डोंट वांट दैट जो अच्छे से कर रहे हैं उनको डिस्टरबेंस ना हो, बस, और कुछ नहीं। इसमें क्या है, फ्लो टूट जाता है। अभी भी देखो, शांति से बैठ जाएं, अपने हाथों को अपने जांघों के ऊपर ध्यानी मुद्रा में, या तो आसमान की ओर रख ले। एक बार आंखें बंद रखते हुए अपने शरीर की परिक्रमा करें, कि देख ले कि वो आपका शरीर एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में है, कहीं से हिल डुल नहीं रहा है। एकदम कंफर्टेबल पोजीशन। अपना ध्यान अपने दोनों हाथों की ओर ले आए और देखे वो अपनी जगह पर परफेक्ट है। अपने जॉ लाइन को, अपने जबड़े को एकदम ढीला छोड़ दे, लेकिन मुंह ना खुले। अपना ध्यान अपने दोनों हाथों की ओर ले आए और उसे एकदम सुन्न कर दे। आप चाहो तो भी हाथ आपके उठे नहीं, इतना सुन्न कर दे सिर्फ अपने दोनों हाथों को। आप चाहो तो भी आपका हाथ हिले डुले नहीं। साथ ही साथ, आज अगर आपके शरीर में किसी जगह पर पेन है, तो उस जगह पर अपना ध्यान ले जाए और उस जगह को भी सुन्न कर दे। वो अब मेडिटेशन के बाद ठीक हो जाएगा।
बॉडी एकदम स्टिल, अपना ध्यान अपनी नासिका की ओर ले आए और जिस गति से सांसें चल रही है उसे चलने दें, उसमें कोई छेड़खानी ना करें। बगैर आवाज के, बगैर रुके, निरंतर जो ये सांसें चल रही है उसे महसूस करें। सांस अंदर जाते ही नाभि तक का एरिया कैसे फूक जाता है, फिर सांस छोड़ते ही पेट अंदर चला जाता है, उससे महसूस करें थोड़ी। माइंड एकदम अलर्ट रखते हुए अपने ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं और सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। जैसे ही बाहर छोड़ें तो उसको 1 की गिनती करें, फिर सांसें अंदर लें, फिर सांसें बाहर छोड़ें, फिर उसे 2 की गिनती करें। सांसें अंदर लें, सांसें बाहर छोड़ें, फिर उसे 3 की गिनती करें। ऐसे 10 तक गिने, 10 हो जाए तो फिर से 1 से शुरू करें। अगर बीच में कहीं आप गिनती भूल जाएं तो फिर से 1 से शुरू करें।
गिनती भूल जाएँ तो 1 से फिर शुरू करना है। अपना ध्यान नासिका की ओर ले आएँ और जिस गति से साँसें चल रही हैं, उसे चलने दें। ये देखें कि आपकी साँसों में कोई आवाज़ नहीं हो रही। निरंतर उसी भाव में जा रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है।
आपके अंदर कोई अगर तीव्र इच्छा है, तो अपने इष्ट देवता से उस इच्छा को ज़ाहिर करें। और कहें कि वो इच्छा आपकी वो तुरंत पूरी करे। एक लंबी और गहरी सांस लेकर उस इच्छा को पूरे ब्रह्मांड में छोड़ दें और इष्ट देवता से प्रार्थना करें कि किसी माध्यम से वो आप तक पहुंचाए। यहाँ पर जितने लोग अभी मेडिटेट कर रहे हैं, उन सब के लिए प्रे करें कि सबकी इच्छा उनके इष्ट देवता पूरी करें। जिस बॉडी के हिस्से में आपको पेन था, उसे सुन्न करने के लिए कहा था, उस पेन को ठीक करने के लिए अपने इष्ट देवता से प्रे करें। आज हमारे साथ भोला शंकर प्रसाद हैं, जो काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं। अपने इष्ट देवता से प्रे करें कि उनकी तबीयत ठीक हो और उनकी बीमारी का कारण पता चले और उन्हें ठीक से ट्रीटमेंट मिले। भगवान उन्हें मनोबल दे और उन्हें जल्द से जल्द ठीक करे। एक लंबी और गहरी सांस लें और अपने नासिका की ओर ही ध्यान रखें। जब आप पूरी तरह से पूर्ण महसूस करें, अपना समय लेते हुए, जल्दबाजी नहीं करना है। अपना समय लेते हुए धीरे-धीरे आँखें खोल सकते हैं। तेज रोशनी की ओर नहीं देखना है। सर को अपना थोड़ा-सा नीचे ही रखना है और हो सके तो 5-10 मिनट के लिए किसी से बातें नहीं करनी। अपना पूरा-पूरा समय लेते हुए पूर्ण महसूस करें, तभी अपनी आँखें धीरे-धीरे खोलें।
धीरे-धीरे अपनी आँखें खोल ले, तेज रोशनी की ओर देखना नहीं है। सर को थोड़ा-सा नीचे ही रखें। जिसने अपने आँखें खोल ली है वो हाथ दिखा सकते हैं मुझे? या या चलो। एंथोनी जी, आँखें खोल लीजिए एंथोनी जी। या हमीदा जी, आँखें खोल लीजिए। आराम से। संगीता दास जी, आँखें खोल लीजिए। हाथ दिखा दीजिए मुझे, आँखें खोल दी आपने? हाँ, परफेक्ट। प्रीति जी, चंद्रा जैन जी, आँखें खोल लीजिए। भोला प्रसाद। या गुड। इस शांति का आप अनुभव कीजिए अगले 10 मिनट तक। कोई पूछे तो ज़रूर बात कर सकते हैं, लेकिन खुद होके किसी से कुछ मत पूछना, कोई न्यूज़ चैनल मत देखना, आराम से स्थिर में रहना है। मेन मकसद मेडिटेशन का यही है कि हमें निरंतर पूरे दिन भर इस स्थिति में रहना है कि हम किसी चीज़ को लेकर दुखी ना हो, रिएक्ट ना करें और अपने मन को एकदम शांत रखें। भगवान आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करे। इसके साथ हम आज का ये समाप्त करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। Thank you, sir. Yeah, thank you. Bye. Thank you. Thank you so much. Yeah.